हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि फील्ड जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो है MS एक्सेस। तो आप यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर चले जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर देना है, या इधर से भी आप सर्च कर सकते हो एक्सेस। आप एक्सेस जैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे, टाइप कर देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। अब हमें टेम्पलेट्स जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स है उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने खुद का डेटाबेस क्रिएट कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। सपोज़ मैं लिख देना चाहता हूँ कि data1, ठीक है, ये उसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो ये टेबल तो अभी इस तरह दिख रही है, उसमें क्योंकि ओनली ID फील्ड है तो हम क्या करेंगे, व्यू पर चले जाएंगे, व्यू पर और डिज़ाइन व्यू क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम डिज़ाइन व्यू पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा टेबल 1 आ रहा है। और यहाँ पर भी आप लोगों को मेंशन हो रहा है कि आपने टेबल 1 के साथ उसको सेव कर देना है। तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो हम ओके पर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली हुआ है कि यहाँ पर फील्ड नेम है, डेटा टाइप है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें हम डेटा टाइप लिखते हैं और उसमें हम फील्ड नेम लिखते हैं। फील्ड नेम का मतलब ये कि हमारे पास नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एज हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, एड्रेस हो गया, ये सारे क्या है, फील्ड नेम है। और उसके अलावा डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप क्या है, उसमें हमारे पास आप देख सकते हो ये मुख्तलिफ डेटा टाइप है, यानी टेक्स्ट है, मेनू है, नंबर है, कौन सा आपने डेटा टाइप को यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन एक्चुअली शो नहीं होगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि आप लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, सिर्फ ओनली आपने समझने के लिए कि आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने ID लिखा है तो मैं कहता हूँ कि यूज़ फॉर ID पोर्शन, ठीक है, ID। तो ये क्या कर देगा, हमें उससे पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं, ये ID के लिए यूज़ हुआ। ये अभी हमें दिख नहीं रहे होंगे टेबल में, लेकिन हम उससे एक किस्म का डिस्क्रिप्शन है उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड पर हम जाते हैं। अब फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर उसको मैं चेंज, हाँ एक बात और, यहाँ पर प्राइमरी की यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी की नज़र आ रही है। तो मैं डेटा पर क्लिक करके इधर भी आप लोगों को एक की नज़र आ रहा है, इधर, ठीक है, आप देख सकते हो एक की नज़र आ रहा है और इधर भी प्राइमरी की लगी हुई है। तो मैं उसको भी इधर से हटा सकता हूँ और लगा सकता हूँ। और इस पर राइट क्लिक करके भी आप इधर से हटा सकते हो और लगा सकते हो। इसका मतलब ये है प्राइमरी की का, कि प्राइमरी की एक्चुअली इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की यूनिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास सीरियल नंबर हो गया, हर स्टूडेंट का जो सीरियल नंबर होता है वो अलग होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, CNAC हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उसका अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको प्राइमरी की रखते हैं और ये ऑटोमेटिकली भी लगी होती है। अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते तो आप इधर से हटा सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फील्ड नेम देते हैं वो है नेम, ठीक है। मैंने नेम रख दिया और इधर पे क्लिक करके आप लोगों को बता रहा है कि आपने फील्ड में कुछ चेंजेस करवाना है, तो बिल्कुल हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये एज इट इज़ टेक्स्ट दे देगा, ठीक है, क्योंकि नेम हमारे पास टेक्स्ट में होता है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि फादर नेम, ठीक है, फादर नेम हो गया। अब इधर एक और पॉइंट है, जैसे हमारे पास जो फील्ड नेम है उसमें स्पेस हमें नहीं लगाना, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर स्पेस लगाया है तो मैं उसके जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन स्पेस नहीं, ठीक है। और इधर पर क्लिक करके ये भी टेक्स्ट हमें मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सपोज़ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एज, ठीक है। तो एज हमारे पास किस चीज़ में होता है, वो नंबर में होता है, क्योंकि एज हमारे पास नंबर का होता है। तो हम इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इधर से आप ओनली टाइप कर सकते हो। सपोज़ हम यहाँ से टाइप करेंगे नंबर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर। अब हम एक और भी ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से उसको भी फ़िलहाल मैं टेक्स्ट रख देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें हम कुछ चेंजेस करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख देना चाहता हूँ सपोज़ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हो गया। और इसको भी मैं अभी फ़िलहाल टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+S के ज़रिए उसको सेव कर देंगे, ठीक है। अगर आप Ctrl+S के ज़रिए नहीं सेव करना चाहते तो अब इधर से भी सिलेक्ट करके
उस पर क्लिक करके इधर से भी सेव कर सकते हो, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, और उसके बाद हम व्यू पर आएंगे। व्यू पर आने के बाद डेटा शीट व्यू पर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास कि ये जो हमने जो फील्ड नेम दिए थे वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे कि हमारे पास आईडी था, नेम था, फादर नेम था, एज था, एड्रेस था, पासवर्ड था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। सपोज़ ये डिज़ाइन व्यू है, आप देख सकते हो हमने ऑटो नंबर क्यों डाला है, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ऑटो नंबर इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 अप टू n तक चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, सपोज़ मैंने लिख दिया कि जानी। ठीक है, तो मैं जानी नाम रख देता हूँ। उसके बाद में उसका जो भी है सपोज़ XYZ में रख देता हूँ। ठीक है, फादर नेम, और उसका एज में सपोज़ 21 रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस में रख देना चाहता हूँ। एड्रेस क्या रखूँगा, सपोज़ मैंने बुनियर लिख दिया। ठीक है, यह डिस्ट्रिक्ट है बुनियर, और इसके बाद मैं पासवर्ड में कुछ भी रखता हूँ। सपोज़ मैंने पाकिस्तान रख दिया। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया काम, ये एंटर हो चुका है। अब मैं जैसे यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे मैं नेम क्लिक कर देता हूँ तो सेकंड रो ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, और ये प्राइमरी की है। तो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल उसको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके आप न्यू को भी ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने डिलीट पर क्लिक कर दिया। ये कह रहा है कि आप श्योर है कि आपने डिलीट करना है। हाँ, यस, ये डिलीट हो चुका है। अब हम फिर से आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो एड्रेस है, ये बुनेर वाला, ये वाला, मैं कहता हूँ कि ये जो बुनेर है ये मुझे एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी की बात आती है। आप देख सकते हो यहाँ पर अब हमने एड्रेस वाले पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और नीचे आना है अब इस फील्ड में, फील्ड प्रॉपर्टी में। ठीक है, इधर तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है इसमें, आप देख सकते हो इधर अब आप लोगों ने क्या कर देना है, हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वैल्यू देना है। सपोज़ मैंने लिख दिया बुनेर। ठीक है, बुनेर मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, कहाँ पर, ऊपर जाके मैं व्यू पर चला जाऊँगा। व्यू पर जाने के बाद डेटा शीट व्यू पर चला जाऊँगा। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने अभी सेकंड रो नहीं लिए क्योंकि मैंने न्यू रिकॉर्ड नहीं बनाया है, फिर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बुनेर दिख रहा है। अगर मैं, आप नीचे भी देख सकते हो बुनेर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ और तरीके से मुझे शो हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरह लिस्ट हो जाए, इस तरह है। जैसे कि अभी आप लोगों को एक लिस्ट दिख रही है जिसमें टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेटा, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो इस तरह लिस्ट हम कैसे बनाएंगे एड्रेस के अंदर। आप किसी भी फील्ड नंबर उनमें से किसी पर भी आप इम्प्लीमेंट यानी उस पर अलाउ कर सकते हो, उस पर कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली ओनली 1 पर करूँगा। आप लोग प्रैक्टिस के दौरान हर किसी पर कर सकते हो। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एड्रेस पर चले जाऊँगा। एड्रेस पर टेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लुकअप विज़ार्ड ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, उन पर सेलेक्ट कर देना है। इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। अब उसमें हमें ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर देना है, आई विल टाइप एंड द वैल्यूज़ दैट आई वांट। हमें वो वैल्यू चाहिए जो हम खुद टाइप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला हो गया स्वाद। ठीक है, स्वाद डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे हो गया सपोज़ मर्दान हो गया। ठीक है, मर्दान हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पर मैं चला जाता हूँ, पेशावर हो गया। ठीक है, पेशावर हो गया। और नेक्स्ट हो गया हमारे पास सपोज़ मेरा बुनेर हो गया। ठीक है, इतने काफ़ी, आप और भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और अब फिनिश पर क्लिक कर दूँगा। अब क्या करूँगा, मैं उसको सेव कर देता हूँ फिर से कंट्रोल एस के ज़रिए, और उसके बाद मैं फिर से चला जाता हूँ डेटा शीट व्यू में। तो अब देख सकते हो जैसे मैं इस पर एड्रेस वाला था ना, एड्रेस वाला पोर्शन, तो अब मैं एड्रेस पर क्लिक करता हूँ तब देखिए तो एक लिस्ट दिख रही है आप लोगों को। आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो वही चीज़ें मेंशन दे रखी है जो मैंने ऑलरेडी उसको असाइन करे थे, जो मैंने वहाँ पर टाइप किया था। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क करता है। अब मुख्तलिफ फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ देख सकते हो आप अभी, सपोज़ मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये जो फील्ड साइज़ है, इसका मतलब ये है कि हमने कौन सा साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ मेरा नाम कितना है। ठीक है, मैंने अभी कौन सा सेलेक्ट कर लिया है, सपोज़ मैंने एज सेलेक्ट कर लिया है, तो सॉरी एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस आप देख सकते हो इधर मैंने एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया है। तो एड्रेस हमारे पास कितने कैरेक्टर का हो सकता है,
तो एड्रेस तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैरेक्टर से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैं ओनली 150 कैरेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट्स 150 ही होंगे। उसके बाद फॉर्मेट है, हम क्या करेंगे, सपोज़ मैं इस पर रख देना चाहता हूँ, तो आप नीचे आके इधर ग्रेटर देन लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं कंट्रोल पर क्लिक कर देता हूँ तो ये कह रहा है कि हमें सेव कर देना है। हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर व्यू पर चले जाऊँगा। व्यू पर जाने के बाद डेटा शीट पर जाएंगे। अब हमने फादर नेम में चेंजेस कर लिए हैं। फॉर्मेट हमने कैपिटल लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पर नेम दे दिया फादर नेम, और उसमें मैं लिख रहा हूँ सपोज़ के 0, हमने स्मॉल लिया। आप देख सकते हो ये स्मॉल है, लोअर केस है। ये एज इट इज़ अपर केस बन जाएगी, हमने वहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा रखा था। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं नेक्स्ट फील्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ये एज इट इज़ क्या हो गया, कैपिटल हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं, नीचे आके हम अब इनपुट मास में हम क्या दे सकते हो। इनपुट मास का मतलब ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर, अब इस 3 डॉट्स पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर आने के बाद आप लोगों ने जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसके लिए पासवर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी। आप देख सकते हो मैं इनपुट मास में दे रहा हूँ। जैसे अब देख सकते हो इनपुट मास में हमने क्या डाला, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम मैग्नीफायर यूज़ करता हूँ थोड़ा। अब इसको पासवर्ड पे रख देना है, पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और फिनिश पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो भी उसमें हम जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ वीडियो देंगे उसको, तो वो क्या करेगा, एज अ पासवर्ड दे देगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैं कंट्रोल इस पर सेव कर देता हूँ और डेटा शीट व्यू पर चला जाता हूँ। आप देखिए तो हमने एक पासवर्ड दिया है, वो क्या हो गया, हमने तो दिया था पाकिस्तान। अगर आप लोग को याद है तो हमने पाकिस्तान दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बुनेर लिख रहा हूँ, बुनेर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वही बुनेर हमने डाला, लेकिन क्या हो गया, ये एज अ पासवर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह काम करता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नीचे आके कैप्शन। अब कैप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज़ मैं लिखता हूँ कि इंटर पासवर्ड, ठीक है, इंटर पास मैंने सिर्फ ओनली लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जब मैंने एंटर कर दिया और कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, तो ये जो फील्ड नेम था पासवर्ड, ये चेंज हो जाएगा। इंटर पास ओनली आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी देख सकते हो, अभी मैं डेटा शीट व्यू पर चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पासवर्ड उसका नाम रखा था, लेकिन ये चेंज हो गया इंटर पास के ज़रिए, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर कैप्शन में इंटर पास ही रखा था, ठीक है। अब फिर से हम चले जाते हैं व्यू पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और डिज़ाइन व्यू पर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और पासवर्ड को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने जैसे पहले बुनेर दिया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता था, हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको रख लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हो वैलिडेशन रूल क्या करता है। अब इसका क्या मतलब है, सपोज़ मैंने लिख दिया कि ग्रेटर देन 0, ठीक है, या उसमें मैं नहीं रखना चाहता, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि सपोज़ मेरा जो एज है उस पर काम आ जाए ये प्रॉपर्टी, तो ये बहुत बेटर अंडरस्टैंडेबल होगी आप लोगों के लिए। मैं वैलिडेशन रूल में सपोज़ लिखता हूँ कि ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मैं मैग्नीफायर मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं उसको कंट्रोल इसके ज़रिए सेव कर देता हूँ। तो कंट्रोल इससे सेव हो गया, इससे सेव हो गया, ठीक है। अब इधर से दे सकते हो, कंट्रोल इससे सेव हो गया। अब हम फिर से व्यू पर चले जाएंगे और डेटा शीट व्यू पर चले जाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हो हमने एज पर दिया था, अब मैं जैसे 0 प्रेस कर देता हूँ, आप देख सकते हो 0 मैंने एंटर कर दिया, और जैसे एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपका वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी वर्क करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मैं उसको थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये ख़त्म नहीं किया तो अब मैं अगर 0 पुट कर दूंगा तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये हमें डिज़ाइन व्यू पर जब हम जाएंगे फिर से डिज़ाइन व्यू, तो ये काम नहीं करेगी। जैसे आप देख सकते हो हमने 0 यहाँ पर रख दिया, 0 इंटर कर, ये एक एरर भी है। तो एरर के बाद ये डिज़ाइन व्यू पर चला जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देंगे, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और अब फिर से डिज़ाइन व्यू पर चला जाता हूँ, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी दिख रही है, वैलिडेशन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में हमें क्या रखना है कि यू कांट, मैं लिखता हूँ कि यू कांट
एंटर 0, ठीक है। आप 0 नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये एक किस्म का हमारा मैसेज है कि हमें खुद ब खुद शो हो जाए। अब मैं उसको कंट्रोल इससे सेव कर देता हूँ और मैं फिर से चला जाता हूँ व्यू में, और व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पर डेटा शीट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और 0 प्रेस कर देता हूँ, ये कह रहा है कि यू कांट एंटर 0, जो हमने मैसेज दे रखा था वही प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये वर्क करता है। अब हम क्या करते हैं, अब फिर से चले जाते, हाँ हमने फिर से उसको 0 रख दिया है, हम 10 रखते हैं क्योंकि 0 से ऊपर है तो 1 2 n तक चले जाते हैं, लेकिन 0 नहीं डालना, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर चले जाते हैं और नीचे आप लोगों को रिक्वायर्ड ये जो प्रॉपर्टी है 2-3, ठीक है, रिक्वायर्ड इंडेक्सेस स्टेज, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट अलाइन, ये भी काम की प्रॉपर्टी है। ये तीनों जो है रिक्वायर्ड हो गया, इंडेक्सेस हो गया, स्मार्ट टैग हो गया, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये जो भी प्रॉपर्टी है इधर से ऊपर तक, यानी रिलेशन टेक्स्ट से लेकर फीड साइज तक, ये बहुत यूज़फुल है। और टेक्स्ट अलाइन ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आप लोगों ने टेक्स्ट को कौन से फॉर्मेट में प्रिंट कर देना है। तो अब हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो ये लास्ट वाला जो टेक्स्ट अलाइन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि आपका टेक्स्ट कैसे स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस पोर्शन में ये जो टेक्स्ट दिख रही है फील्ड साइज, ये सारा ये क्या है, लेफ़्ट साइड से है, या राइट साइड से आप लगा सकते हो, या सेंटर में लगा सकते हो, या लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो हम उसको चेंज करते हैं, आप देख सकते हो। तो इधर से आके आप लोग को ये भी आप या तो टाइप करके चेंज कर सकते हो, या इधर ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंटर रख देता हूँ, ठीक है। और ये कौन सा पोर्शन है, ये एज वाला है, ठीक है। अब हम कंट्रोल ए से सेव करते हैं, फिर से चले जाएंगे डेटा शीट व्यू में, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर हम एज आप देख सकते हो ये सेंटर में है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो है ये सेंटर में है, और ये सारा का सारा क्या है, लेफ़्ट साइड से है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड से होता है। अगर आप चाहते हो तो राइट साइड में भी लगा सकते हो, या बीच सेंटर में भी लगा सकते हो। तो आई होप आप आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, और उसके बाद हम क्वेरी के साथ, यानी क्वेरी की मदद से हम ऐसा ही टेबल क्रिएट करेंगे। ये तो हमने डायरेक्टली क्लिक फंक्शनैलिटी की मदद से हमने उसको क्रिएट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो हम एसक्यूएल के ज़रिए, यानी डेटाबेस के ज़रिए जो हमारा जो एसक्यूएल है क्वेरी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खुदा हाफिज़।